बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के 8 दहशतगर्द हलाक। यरगमाल बनाई गई 3 खवातीन बाहिफाजत बाजियाब। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर हमलों और टारगेट किलिंग में मुलविस थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फोर्सेज को कामयाब ऑपरेशन पर खराज तहसीन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। फ्रांसीसी कमांडर भी मार्का हक में पाकिस्तानी फ़ज़ाइया की महारत के मोतरफ। फ्रांसीसी बहरिया कमांडर ने भी भारतीय राफेल गिराने की तस्दीक कर दी। कहा पाकिस्तान की फ़ज़ाइया भारतीय फ़ज़ाइया के मुकाबले में बेहतर अंदाज से तैयार थी। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने सूरत हाल को इंतहाई मुनज़्ज़म और मौसर अंदाज में संभाला। भारतीय राफेल चीनी टेक्नोलॉजी की बढ़तरी की वजह से नहीं बल्कि पाकिस्तान की हिकमत अमली, मजबूत दिफा और बर वक्त रद्द अमल के बायस गिरे। भारतीय फ़ज़ाइया की आलमी सतह पर एक और सुबकी गोदी। मीडिया ने तेजस हादसे का जिम्मेदार अमरीका को ठहरा दिया। अर्नब गोस्वामी और जनरल बख्शी की जिम्मेदारी अमरीका पर डालकर भारत की दिफाई कमजोरी छुपाने की कोशिश। अर्नब गोस्वामी ने कहा अमरीका की जानिब से GE-404 इंजन की ताख़ीर से फराहमी ने दिफाई तैयारी में खतरनाक खला पैदा कर दिया। जनरल रिटायर्ड बख्शी ने कहा GE-404 इंजन हमें 2 साल पहले मिल जाना चाहिए था। हमने $1 अरब नकद अदा किए हैं। हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत तिजारत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सोने की आलमी तिजारत से मुतालिक मुअत्तल शुदा SRO बहाल कर दिया गया। हुकूमत ने कीमती धातुओं और जेवरात की दरामद और बरामद से मुतालिक कुछ तरमीम भी की। मुल्क में ज़िमनी इलेक्शन का दंगल कल सजेगा। तैयारियां मुकम्मल। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। NA 18 हरीपुर, NA 129 लाहौर, NA 96, NA 104 फैसलाबाद शामिल, NA 143 साहिवाल और NA 185 DG खान के हल्के शामिल। पंजाब असम्बली के हल्कों में PP 98 भक्कर, PP 115 और 116 फैसलाबाद, PP 73 सरगोदा शामिल, PP 87 मियांवाली, PP 203 साहिवाल और PP 269 मुजफ्फरगढ़ पर भी ज़िमनी इंतखाब होगा। वफाकी आईनी अदालत में ट्रांसफर जजेस केस में बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 24 नवंबर को समाअत करेगा। जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस बाकिर नजफी, जस्टिस के आगा बेंच में शामिल। जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शराबी बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद में जजेस का तबादला दुरुस्त करार दिया था। हाई कोर्ट के 5 जजेस ने फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवे से मुतालिक अमूर पर इजलास। रेलवे अराजी के मामलात पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इख्तियार करने की हिदायत। रेलवे मनसूबों पर कानून और मुआशी माहिरीन की खिदमात लेने की हिदायत। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने साउथ एशियन गेम्स के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कमेटी के सरबराह होंगे। पंजाब में मेरिट की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। सियासी बुनियाद पर कोई भर्ती नहीं की गई। कोई कह दे कि मैंने किसी की सिफारिश की है तो इस्तीफ़ा तक दे सकती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा खरबों रुपए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, करप्शन की कोई शिकायत नहीं। मुमकिन है निचले लेवल पर करप्शन पूरी तरह कंट्रोल में ना हो मगर टॉप लेवल पर मुमकिन नहीं। 5 साल में पंजाब करप्शन फ्री होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है समंदर का पानी मीठा करके शहरियों को दिया जा रहा है। 5 किलोमीटर तवील लाइन समंदर से लाई जा रही है। पानी ग्रीक्स की आवाम का देरीना मसला था। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने माड़ीपुर में ग्रीक्स कॉलोनी में RO प्लांट का इफ्तिताह कर दिया।
रहनुमा तहरीक इंसाफ तैमूर सलीम झगड़ा का कहना है IMF कह रहा है पाकिस्तान में करप्शन है। IMF रिपोर्ट अदालतों की दयानतदारी पर सवाल उठा रही है। रिपोर्ट में लिखा है पाकिस्तान में बेशतर शुगर मिले सियासी क़यादत के पास हैं। रिपोर्ट पर नवंबर 2025 की तारीख दर्ज है। ट्रंप की टैरिफ की धमकी काम कर गई। मोदी सरकार ने घुटने टेक दिए। रूसी तेल पर भारतीय रिलायंस कंपनी का यू टर्न। भारत ने रूस से तेल की खरीदारी बंद कर दी। मोदी के करीबी अरबपति मुकेश अंबानी ने भी अमरीकी मानकर रूसी तेल खरीदना छोड़ दिया। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ने भारत की नाम निहाद स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी बेनकाब कर दी। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ने अपने तमाम मुतनासिब बयानात पर गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। एक्स पर पैगाम में कहा रिजवान को फ़लस्तीन के हक़ में बयान देने पर कप्तानी से हटाने की बात बेबुनियाद थी। मेरा बयान गैर ज़रूरी और बेबुनियाद था। आइंदा इजहार राय में ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा करूँगा। ऑस्ट्रेलिया ने 1882 के बाद फिर तारीख दोहरा दी। एशेज सीरीज का मैच दूसरे रोज ही खत्म कर दिया। पर्थ टेस्ट में इंग्लैंड को 8 विकेटों से हरा दिया। 205 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। ट्रेविस हेड ने टेस्ट को T20 बना दिया। 83 गेंदों पर 123 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर मैच को एकतरफा बना दिया। दूसरे ही रोज मैच खत्म करने पर ट्रेविस हेड की शायकीन से माजरत। टेस्ट के तीसरे रोज के लिए शायकीन ने 60,000 टिकट खरीद रखे थे। और ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान का आज श्रीलंका से मुकाबला। दोनों टीमें शाम 6 बजे रावलपिंडी में मद्दे मुकाबिल होंगी। खिलाड़ियों ने गुज़श्ता रोज़ खूब प्रैक्टिस की। पाकिस्तान ने पहले मैच में जिम्बाब्वे को शिकस्त दी थी। श्रीलंका जिम्बाब्वे के हाथों मैच हार चुका। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वफाकी आईनी अदालत में ट्रांसफर जजेस केस में बड़ी पेशरफ हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 24 नवंबर को समाअत करेगा। जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस बाकिर नजफी, जस्टिस के आगा बेंच में शामिल। जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह भी बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद में जजेस का तबादला दुरुस्त करार दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की। इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट को वापस भिजवाने की इस्तदा।